उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार पाठक ने वर्ष 1993 में निगोई क्षेत्र के गांव घाटभोज में हुए दोहरे हत्याकांड में 3 सगे भाइयों समेत 8 दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 आरोपियों की मौत मुकदमे के दौरान हो गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार गाँव के रहने वाले भभूति ने 8 मार्च 1993 को रिपोर्ट लिखाई थी। उसके भांजे गंगाराम आज से गाँव के रहने वाले सेठपाल की मुकदमेबाजी को लेकर रंजिश चल रही थी। घटना के दिन शिव कुमार और छोटे लल्ला हाथ में बंदूक लिए गंगाराम के घर के सामने फायरिंग कर रहा था। उसके भांजे ने फायरिंग से मना कर दिया। इस पर दोनों की कहासुनी हो गई थी। बाद में भैया और उसके भांजे उमराय, रामशरण, गंगाराम, सीताराम गांव के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी वहां पर सेठपाल, रतिपाल, शिव कुमार और छोटे लल्ला, मटरू, गुड्डू, अजयपाल, प्रेमपाल असलहे लेकर आ गए। उनके साथ में लाठी लेकर बलबीर, नेकपाल, टोड़ी भी थे। उसके भांजे के घर के सामने सेठपाल ने कहा कि तुम्हें फायर करने से रोकने का मजा अभी चखाते हैं। सेठपाल ने घर के छप्पर में आग लगा दी। ये लोग छत पर चढ़कर भागे तो बलबीर रात के कहने पर सेठपाल व अन्य लोगों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से उमराय की मौत हो गई। शिव कुमार, रतिपाल और मटरू की चलाई गोलियां रामशरण को लगी, जिससे वह घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल रामशरण की बाद में इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वादी की तहरीर के आधार पर रतिपाल, प्रेमपाल, अजयपाल, शिव कुमार, नेकपाल, बलबीर, गुड्डू, मटरू, सेठपाल एवं टोड़ी के खिलाफ हत्या, SC/ST एक्ट व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील मनोज कुमार मिश्रा, अतुल अग्निहोत्री के तर्कों के सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने रतिपाल, प्रेमपाल, अजयपाल, शिव कुमार, नेकपाल, बलबीर, गुड्डू, मटरू को दोषी माना। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सेठपाल और टोड़ी की मृत्यु मुकदमे के दौरान पहले ही हो गई थी। 1993 को शाम 6 बजे होली का दिन था। होली मिलन कार्यक्रम चल रहा था। उसी दिन गांव के दबंगों के द्वारा जो 11 लोग थे, 11 लोगों के द्वारा डबल मर्डर किया गया था। इसमें 3-4 लोग घायल भी हो गए थे मौके पे ही। एक की घटना स्थल पे ही मृत्यु हो गई थी और एक जिला अस्पताल में ट्रायल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी उसकी। इसमें पूरा विचारण पेश हुआ। विचारण पेश होने में 14 गवाह पेश किए गए। तो जो वादी मुकदमा था, जिसका भांजा की मृत्यु हुई थी, तो वादी मुकदमा का बयान होता है। बयान होने के बाद में फिर लोअर कोर्ट फिर ट्रांसफर फाइल कर दी जाती है। उसके बाद फिर वो अपर कोर्ट में फाइल आती है, लेकिन वो उसका क्रॉस नहीं हो पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अन्य गवाह पेश किए जाते हैं। ऐसे 14 गवाह पेश होते हैं और 14 गवाह पेश होने के बाद में हमने मुकदमा को सिद्ध किया अपना अभियोजन के द्वारा। और सिद्ध करने के बाद में 3 की चूँकि मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 8 जो बचे हुए मुलजिम थे उनको 8 को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई। ये कितना जुर्माना लगाया गया है? दरअसल में इनमें 2 लोगों के पास में आर्म एक्ट भी बरामद हुआ था, तो उनका एक अलग अलग 10-10 हजार रुपया जुर्माना तो सबके ऊपर लागू होता है। और उसके बाद में जो आर्म एक्ट था उन पे 5 एक्स्ट्रा लागू हुआ जुर्माना। कितने साल बाद ये फैसला आया? ये 30 वर्ष बाद। 93 का मुकदमा है और 2023 चल रहा है, तो 30 वर्ष लग गए इस मुकदमे में।